अभिषेक चौधरी, गुरुजी सतलोक कितने द्वार पर है, शंका समाधान करें। देखो, पहले तो ये समझ लो कि आप जिस सतलोक की बात कर रहे हो वो है कौन सा सतलोक, पहले तो ये समझ लो। कितने द्वार पर है, पहले तो ये बता दो कि द्वार हैं कितने टोटल। द्वारों की गिनती कर रहे हो, जैसे रामपाल जी महाराज ने एक जगह सत्संग में बोला कि 10वां द्वार नहीं, 11वां द्वार नहीं, 12वां द्वार है सतलोक का। सतलोक का 12वां द्वार है, ये उन्होंने बोला। यानी सतलोक का जो दरवाजा है वो 12वां दरवाजा है। अब उनसे पूछो कि 9 दरवाजे कौन से हैं और 10वां दरवाजा कौन सा है। अगर उनसे कोई पूछे तो जैसा वाणियों में दर्ज है उसके हिसाब से उनको यही बताना पड़ेगा कि ये हैं 9 दरवाजे। 2 आँख, 2 कान, नाक, मुख, लिंग, गुदा, ये 9 दरवाजे हैं। और 10वां द्वार जो है वो मूल ठिकाने पे है। अब ये दरवाजे काया के हैं और जो तुम 12वां लेके बैठे हो वो सतलोक का है। यानी 11 दरवाजे तुम शरीर में गिनवा दो और 12वां तुम कह दो सतलोक है। इसका मतलब 11 दरवाजे से निकलने का जो रास्ता है वो भी किसी लोक में जाना चाहिए ना। आँख से निकले तो कोई लोक होना चाहिए सामने, कान से निकले तो कोई लोक होना चाहिए, नाक से निकले तो लोक होना चाहिए, लिंग से निकले, गुदा से निकले तो कोई लोक होना चाहिए, क्योंकि ये भी दरवाजे हैं और किसी ना किसी लोक में ही खुलेंगे। जब सतलोक में जाने के लिए दरवाजा है 12वां दरवाजा, तो ये दरवाजे भी तो कहीं तक कहीं खुलेंगे। कौन से लोक में जाएंगे ये? एक भी सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। 11 दरवाजों में से एक भी दरवाजे का जवाब नहीं मिलेगा ये कहाँ जा रहा है, क्योंकि ऐसा कोई सतलोक कबीर साहब के अनुसार सत्य नहीं है जिसमें जाके हमें परिवार बनाना पड़े, हमें कुछ खाना पीना खाना पड़े, हमें चलना फिरना पड़े, या फिर जैसे उसी सतलोक में काल और माया का जन्म किया गया था, वहाँ पर काम क्रीड़ाएं होने लग गईं। तो ऐसे सतलोक में जहाँ पर काम वासना भी है, तो ऐसा सतलोक सतलोक हो ही नहीं सकता, वो नकली लोक है। वो निम्न दर्जे का माया का लोक है, उसको बिल्कुल किनारे कर दें। कबीर साहब का जो सतलोक है वो ये वाले सतलोक नहीं है जहां पर सोने के पहाड़ और दूध की नदियां हैं। कबीर साहब का सतलोक है सत्य स्वरूप, अचल अचल लोक। जहां पर केवल विहंगम चाल से पहुंचा जा सकता है। गरीबदास जी की वाणी है, सतगुरु के लक्षण कहूं अचल विहंगम चाल, और हम अमरापुर ले गए ज्ञान सबद सरघाल। इस एक वाणी में ही अमरलोक का भी जिक्र है, अचल आत्मा का भी जिक्र है, और वहां तक पहुंचने की विहंगम चाल का भी जिक्र है। और ये पूरा ज्ञान देने वाले सतगुरु के लक्षण का भी जिक्र है। सतगुरु के लक्षण कहूं, बहुत से गुरु सतगुरु बने बैठे हैं। सतगुरु और गुरु में जमीन आसमान का अंतर होता है, जमीन आसमान का।
लेकिन लोग जानते नहीं हैं। इसलिए कोई गुरु धारण कर लेता है तो थोड़े दिन में उसको गुरुजी से अब सतगुरु जी बना देते हैं। सतगुरु बिल्कुल अलग डेफिनेशन है। सतगुरु सोई सतनाम बतावे और बाकी गुरु कोई काम ना आवे। सतगुरु वो होता है जो सतनाम का भेद बता दे। और सतनाम कोई मंत्र नहीं है कि ओम सोहम, ये सतनाम बना दिया तुम लोगों ने, बिल्कुल नहीं। सतनाम तो इशारा है उस सच्चे नाम की तरफ कि वो नाम सत्य है। कौन सा नाम? जो 52 अक्षरों से परे है। क्योंकि 52 अक्षरों के द्वारा बने हुए जितने भी नाम हैं वो सब असत्य नाम है, झूठे नाम है। इंसानों के द्वारा बनाए गए हैं, कागज पे लिखे जाते हैं, मिटा भी दिए जाते हैं। लेकिन जो सतनाम है वो ना लिखने में आता है, ना बोलने में आता है, और ना पढ़ने में आता है। ना उसको लिखा जा सकता है, ना उसको मिटाया जा सकता है, उसको अनुभव किया जा सकता है। तो साहिब कह रहे लिखा पढ़ी की है नहीं, देखा देखी बात, और दुल्ला दुल्हन मिल गए, फीकी पड़ी बारात। ये 52 अक्षरों की बारात फीकी पड़ जाती है जब दूल्हा दुल्हन यानी सूरत और शब्द का मेल हो जाता है। दूल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी पड़ी बारात। अच्छे से समझ लो, इसी को समझना है। सत्य नाम है सार। दो ही चीजें होती हैं, सार और असार। सतगुरु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, और सार सार तो गही रहे। असार यानी थोथा दे उड़ाए। सार सार तो गही रहे। सार क्या है हमारे जीवन में? सार क्या है? असार तो हमें पता ही है, जो नाश हो जाए वो असार है। ये काया असार है, ये माया असार है, पंच भौतिक संसार असार है। सार क्या है? जिसका कभी नाश नहीं होता। सार सार तो गही रहे, थोथा दे उड़ाए। यानी आत्मा का लखाव करा दे, सार को ग्रहण करा दे, और असार यानी 52 अक्षर, ये देही का ध्यान, ये देही के सारे काम, इससे दूर करवा दे। देह वाला खेल खत्म, आत्मा वाला खेल शुरू। रोपिक फैक्ट्स। प्रभु जी हाथरस कांड के बारे में कुछ बताइए। देखो, हाथरस कांड हो, चाहे गोदरा कांड हो, चाहे कोई भी कांड हो, कांड कोई भी ठीक नहीं होता। कांड नाम ही खतरनाक है। और ये सब वक्त का खेल है, समय का खेल है। ये सब बहाने हैं, ये मृत्यु के बहाने हैं। ऐसे नहीं तो वैसे, वैसे नहीं तो वैसे, मृत्यु तो आनी ही है। कहने में आ जाता है कि ध्यान रखना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था। भैया कितना भी ध्यान रख लो, जो होनी आएगी ना तो सब धरे के धरे रह जाएंगे सारे इंतजाम। ये होनी ऐसी चीज है। इसलिए ठीक है, जो होना है वो होना ही है, लेकिन आगे से सावधान रहो। ये भी केवल कहने में आ रहा है कि आगे से सावधान रहो।
कितने सावधान हो लोगे बताओ? जो होना है भाई वो होना ही है। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि या तो भीड़ बुलाओ मत, या फिर उसका पूरा इंतज़ाम करो। हमारे यहाँ भी प्रोग्राम में आते हैं लोग, भीड़ हो जाती है, लेकिन उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, रजिस्ट्रेशन। आपको नंबर दिया जाता है कि आप फ़ोन करो, रजिस्ट्रेशन करवाओ, कितने लोग आ रहे हो, कितने बजे आ रहे हो। कोई प्रोग्राम से पहले आना चाहता है तो बताए कि भाई एक दिन पहले मेरी ट्रेन मिल रही है मुझे, या प्रोग्राम के एक दिन बाद